अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं शनाया को नीचे सुला रही थी गाइस। उसको सुलाते सुलाते मुझे खुद को नींद आ गई। आपको पता है बच्चों को सुलाना कोई आसान है, जो बच्चों को सुला रहा होता है बच्चे सोए ना सोए उसको नींद आ जाती है। तो अक्सर हमारे साथ ऐसा ही होता है, जब भी शनाया को सुलाने के लिए अबे जल्दी सुलाने की कोशिश करते हैं ना, तो उसको सुलाते सुलाते हम खुद ही सो जाते हैं। नींद आना शुरू हो जाती है। हर वक्त हम लोग सो तो नहीं सकते। बात तो सही है। तो खुद को नींद आना शुरू हो जाती है। खैर थोड़ी देर मैं उसके साथ लेट गई थी। अब मैं जरा ऊपर आई थी, मैंने कहा भाई व्लॉग स्टार्ट किया जाए। सुबह से व्लॉग स्टार्ट नहीं किया, व्लॉग स्टार्ट करना भी तो ज़रूरी है। तो अब खैर आपको पता है जैसे कि माशाल्लाह से मेरी शनाया 6 मंथ की कंप्लीट हो गई है, लेकिन अभी तक उसने क्रॉलिंग वगैरह करना स्टार्ट नहीं किया। तो हम लोग बड़ा उसके लिए परेशान थे कि भाई अभी तक उसने क्यों नहीं स्टार्ट की क्रॉलिंग। तो ये शायद इसकी वजह ये भी है कि सारा दिन उसको बिस्तर पे या उसको गोदों में पकड़े रखते हैं, एक छोड़ता है दूसरा पकड़ लेता है। तो अब आपको पता है जाहिर सी बात है, बच्चा जितना गोदों में रहेगा वो क्या सीख पाएगा। बात तो सही है। अम्मी भी इतना गुस्सा कर रही थी। अम्मी कहती है कि भाई इसको खुला छोड़ो, इसको छोड़ोगे तो ये कुछ सीख पाएगी ना। आप हर वक्त उसको सारा दिन आप पकड़ी रखते हो तो कैसे वो कुछ सीख पाएगी। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। बच्चों को इतना शौक है उसको पकड़ने का, एक छोड़ता है दूसरा पकड़ लेता है, वो छोड़ते ही नहीं है उसको। अच्छा तो अम्मी कहती थी कि भाई इसको नीचे ज़मीन पे बिस्तर वगैरह करके दो, ताकि ये जितना खुला रहेगी, जितना हाथ पाँव मारेगी उतनी जल्दी ये सीख पाएगी। आपको पता है कोशिश करने से ही हर काम आता है, तो ये कोशिश करेगी तो सीख पाएगी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब यही डिसाइड हुआ था कि भाई शनाया जी को नीचे बिस्तर करके दिया जाए, ताकि वो सुकून से अच्छे से हाथ पाँव वगैरह मारे, कोशिश करे ताकि वो जल्दी से क्रॉलिंग वगैरह करना स्टार्ट करे। तो अब खैर अभी तो सो रही है। अब जब उठेगी तो फिर मैं अपनी शनाया जी को बिस्तर वगैरह करके दूंगी, ओके, ताकि वो क्रॉलिंग वगैरह करना सीखे। भाई ये भी बहुत इम्पोर्टेंट ज़िंदगी का हिस्सा है। जितनी जल्दी जो काम सीखा जाए वो उतना ही अच्छा रहता है। तो अब खैर अब मैं ज़रा नीचे जाती हूँ, नीचे जाके देखती हूँ कि भाई सब लोग क्या कर रहे हैं। ओके सो आगे नीचे देखें यहाँ पे कौन कौन क्या क्या कुछ कर रहा है। ओहो हो, ये मोबाइल यूज़ कर रहे हैं बैठे। ये मेरी शनाया जी सुकून से सोइए सोइए कर रही है। हेलो हेलो, क्या कर रहे हैं? मैं नहीं बताऊंगा। क्या कर रहे हैं? ओहो गेम खेल रहे थे। आउट हो गए। अल्लाह। अच्छा बात सुनिए, शनाया का दूध खत्म हो रहा है, तो दूध ले आइएगा। फिर 8 को बजना है, खाना खाने के बाद ले आऊँगा। देख लें, पता नहीं 1-2 फीडर जब मैंने बनाया था तब 1 फीडर का रह गया था। देख लो ना, अगर है तो है, नहीं तो फिर खाने के बाद लेकर आऊँगा। अभी टाइम हो रहा है खाने का। चलिए मैं देखती हूँ। देखिए मेरी शनाया जी का दूध, आपको पता है भाई और कुछ हो ना हो बच्चों की चीज़ें पूरी करना बहुत ज़रूरी है। हाँ 1 फीडर का दूध भी नहीं है। मुझे लग रहा है लास्ट टाइम फायजा अपनी अम्मी ने बना के दिया होगा ना, तो दूध तो बिल्कुल ख़त्म हो गया। कोई डिस्प्ले में कोई दसा होगा? नहीं कोई भी नहीं है। इस दफ़ा हम सिर्फ एक ही लेकर आए थे ना। जाए जाके ला दे। शनाया तो अभी सो रही है, आपको पता है उठते ही रोएगी दूध के लिए। किसी बात में ना पीछे ना पड़ जाया करें। जा रहा हूँ शनाया को उठने से पहले दूध घर के अंदर मौजूद हो। ठीक है। मेरी बात सुन रहे क्या मैं उसको शनाया का दूध आप तो नहीं मेरे जल्दी कैसे खत्म हो रहा है? वो तो नहीं मेरी। शनाया को आप हल्के में ले रहे हैं और 3 दिन हो गए इस इसको। अब आप देखें, अब 3 दिन में भी खत्म ना हो तो ये भारी की बात नहीं है। शनाया तो आप छोड़ देना, उसकी तो बात ही नहीं हो रही। मैं आपकी बात कर रहा हूँ कि क्या चक्कर है इतनी जल्दी। तो वो तो इतना दूध मैं जब मेरे गोद में होती है वो तो मांगती नहीं कोई दूध छूट वगैरह। तो वैसे आपको हम पिला के फिर पकड़ाते हैं। जब हम उसका पेट वगैरह भरवा देते हैं ना, फिर आपको पकड़ाते हैं। हाँ जी पिला करें। हाँ जी। मुझे बताया आपने कहा अपने शनाया गई है दूसरे को बच्चा घर में आएंगे तो जो है तो मैं जा रहा हूँ 2 मिनट में जा रहा हूँ। मेरी गेम तो आउट करवा दी है। अब दूध लड़ने चले तो क्या सही है, चले ला के दे दे।
आज शनाया की ज़रा प्रैक्टिस करवाएंगे क्रॉलिंग की भी। कल अम्मी कितना गुस्सा कर रही थी कि इसको ज़मीन पे छोड़ा करो, तुम लोग सारा दिन इसको बेड पे रखते हो, गोदों में पकड़ी रखते हो, ज़मीन पे डाया करो ताकि वो क्रॉलिंग करना स्टार्ट करे। तो मैंने कहा अभी उठती है ना तो फिर थोड़ी देर ज़रा शनाया की प्रैक्टिस करवा लेते हैं क्रॉलिंग की। जो है आपने जाने को दिया कि नहीं? देख लें जैसे आपको मुनासिब लगता है। अभी के साथ जाके ले आता हूँ, सही है। अभी के साथ जाता हूँ, ले आता हूँ, फिर आप घर को कोई देख ले, खाने का टाइम चल तो हो रहा है, बस रात को खाना खाना खा रहे हैं। सही जाके तो जो है आज आपने ब्लॉग लेट स्टार्ट किया अपना? हाँ जी सी बस वो थोड़ी सुबह से सुस्ती सी थी, कुछ वो से मशीन वगैरह था काम वगैरह, और शनाया को सुलाते सुलाते मुझे खुद को नींद आ गई तो मैं उसके साथ लेट के सो गई थी थोड़ी देर के लिए। अब मैंने कहा चलो ओके फिर मैं लेकर आता हूँ, दूध शूध वगैरह लेकर आता हूँ। सुस्ती अगर आपकी ख़त्म हो जाए तो घर तक भी देख लेना सुस्ती। अल्लाह सब कुछ करके लेटी थी मैं। चल झूठा, ऐसी बात नहीं है बिल्कुल ही आप ऐसे खुदा का वास्ता है, कोई ब्लॉग वगैरह बना रहे हो, कोई बात सच में बता दो अपने मुतालिक। अल्लाह हकीकत आपको पता है, बस ना जानबूझ के। मुझे तो हकीकत पता है, अपने व्यूअर्स को भी हकीकत बता दो, मुझे तो सब पता है। लेकिन मैंने बताना शुरू कर दिया ना, उस दिन तो सबको सब पता लग जाएगा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अच्छा जी सुबह से तोहफा है, सुबह से सारे क्या सुबह से मशीन लगा ली है। मशीन तो ऐसे ऑटोमेटिक मशीन है, कपड़े डालो वो बहुत बड़ा काम है, मैं लगा लूंगा मशीन लगा ली। अच्छा जी मशीन के अलावा भी बड़े काम है करने वाले घर के। कौन से काम है मैं कह रहा हूँ कि आप बताएं तो सही ना, कौन से काम है? मैं भी जानना चाहता हूँ ना कि ऐसी कौन सी वो हो गई है जो आप करती हैं और थक जाती हैं वही। गजब बेइज्जती है। अल्लाह ये देख लें जरा, ये देख लें, ये मुझे सारी इतनी बातें सुना के आपको, मैं जा रहा हूँ फटाफट से भाग के जा रहे हैं कि कहीं अभी ये कुछ। ये कुर्सी सुबह से यहाँ रखी, अब मैं आया हूँ तो ये मैं उठा के अंदर रख दूंगा, नहीं तो ये आपके काम है, ये अपने काम की है। वाह भाई वाह, 21 तोपों की सलामी जो है। हर 10 मिनट बाद कुर्सी, हर 10 मिनट बाद अब बाहर जाके बैठ रहे हैं, फिर आप अंदर आ रहे हैं। अब मैं चेयर उठा के कैसे रखूँ मुझे बताएं? बिकॉज भाई बैठ रहे हैं, चलो एक दफा जरा अच्छे से अपना बैठ जाए, उसके बाद मैं लेके आऊंगी। 21 तोपों की सलामी पेश करूंगा मैं तुम्हें। अच्छा इस इतनी मसरूफियत की बिना पर चले कर दे, मुझे भी पता चले भाई 21 सोपे कैसी होती हैं। चुप कर बे कुत्ते। चलो मैं जा रहा हूँ। ओके चलें गाइस, ये तो मेरी अच्छी खासी इंसर्ट करके जा रहे हैं दूध वगैरह लेने के लिए। तू समझा? खैर ये सब कुछ तो चलता ही रहता है, आपको पता है भाई कि ये सब कुछ तो चलता ही रहता है। घर में वैसे प्यार बड़ा करते हैं मुझसे, बस जानबूझ के ऐसी बातें सुनाते हैं, ऐसे करते करवाते हैं। ऐसी बात कोई नहीं है, पता इन्हें सब है, बस जानबूझ के ना ऐसे। खैर मैं ज़रा शनाया जी को देखूं। ओके सो गाइस, शनाया जी तो मेरी उठ गई थी, उठ के इतना रोई है, उसके पेट में कुछ दर्द हो रहा था, पता नहीं शायद नया खिलाना वगैरह स्टार्ट किया, तो अभी आदत नहीं है स्टमक को उस चीज़ की, आहिस्ता आहिस्ता ही आदत होती है। बात तो सही है। वो इतना रो रही थी, उसका मूड ही नहीं ठीक था। फिर मैंने कहा चलो अब आज तो इसका मूड ठीक नहीं है, फिर इसे कल करवाऊंगी प्रैक्टिस क्रॉलिंग वगैरह की। जाहिर सी बात है बच्चे का मूड ठीक हो तो वो कुछ करता है ना, ऐसे तो उसको मैंने ज़मीन पे लिटाया, इतना रो रो के उसने, वो लेटी ही नहीं है, 1 सेकंड के लिए लेट के नहीं देखा उसने। मैंने कहा चलो अभी इसका मूड ठीक नहीं है, जब इसका मूड अच्छा होगा फिर इसे प्रैक्टिस करवाऊँगी। तो अब खैर इसकी मेडिसिन वगैरह लेकर आए थे पेट दर्द की, वो उसको सिरप वगैरह पिलाऊंगी। अल्लाह पाक खैर करे 1-2 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगी, तो फिर इंशाल्लाह ताला उसको प्रैक्टिस करवाना शुरू करूँगी। ओके वैसे तो थोड़ी बहुत तो उसको बच्चे कोई थोड़ा बहुत उसको छोड़ते हैं, लेकिन अभी ज़रा ना अच्छे से कर नहीं पा रही है, वो शायद दर्द की वजह से भी ना अच्छे से उसे लेटा नहीं जा रहा ज़मीन पे। तो खैर कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल करना तो है ही। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो फिर उसे किसी दिन करवाऊंगी। और आपसे मिलती हूँ कल एक न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।